Hello students, this is the part 13 of light reflection and refraction and in this part we will discuss NCERT exercise. हमने part 12 में भी NCERT exercise को discuss किया था, तो उसके अंदर से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे NCERT exercise के जो रहते हैं. Today we will discuss that and we will finish the chapter. We will complete the chapter. Okay, so let's see next numerical. An object is placed एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये क्या है आपका यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, -10 सेंटीमीटर. फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ. कॉन्वेक्स मिरर, आपका मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, और तो उसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज 15 सेंटीमीटर. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है. तो यहाँ पर क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला. तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो यहाँ से 1/v किसके इक्वल आ जाएगा, 1/f माइनस 1/u. तो अब देखो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f, f इज 15, 1/u माइनस 1/10. तो 1/v इज इक्वल टू दिस इज 30, 15 2 जा 2 माइनस 3, दिस विल बी माइनस 1/30. तो हमारे पास जो आपका जो v है, v की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30. Sorry, this is u, 1/f minus 1/u. Here it will be negative, and negative it will give 1/15 plus 1/10. So it will be 2 plus 3. So it is plus 5/30, and it is equal to 1/6. It means your v is 6 सेंटीमीटर. तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो क्या आई, 6 सेंटीमीटर. तो हमारे पास पोजीशन क्या होगी, डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर. अब नेचर ऑफ द इमेज वी विल फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. अगर हमारे फॉर्मूला में प्लस है तो मैग्निफिकेशन में माइनस रहेगा, -v/u -6/u. u इज -10. तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो इट इज 6/10. तो अब हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m. दिस इज प्लस 0.6. सो दिस इज प्लस 0.6. तो हमारे पास देखो यहाँ से v/u हमने निकाले, 0.6 है, प्लस है, फिर प्लस है, इसका मतलब ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. प्लस क्या शो करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड इट इज लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी जो m की वैल्यू अगर वो लेस देन 1 होती है, इसका मतलब होता है स्मॉल. अगर 1 के इक्वल होती है तो सेम साइज. अगर ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 बिग साइज. दीज आर फ्यू रूल्स. आपको सबको पता ही है. अगर आप 1 कब आता है हमारा, जब सेम v हो सेम u हो, वही आता है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर 1 है तो सेम है, लेस देन है तो इसका मतलब वो स्मॉल है, बड़ी है, बड़ा साइज होगा तो ग्रेटर देन 1 आएगी. क्लियर द पॉइंट. तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज है आपकी, और हमने फाइंड आउट कर लिया इसकी पोजीशन भी, उसका नेचर भी, और पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज. नेक्स्ट, the magnification produced by a plane mirror is +1. Magnification is +1. What does this mean? देखो दो चीजें हैं, एक तो है प्लस, एक है 1. अभी मैंने आपको बताया प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट को. 1 अभी मैंने बताया अगर m 1 है तो सेम साइज. अभी बताया लास्ट ही न्यूमेरिकल में, m लेस देन 1 है
तो स्मॉल साइज। अगर m ग्रेटर देन 1 है तो बिग साइज, लार्ज साइज। अब बताओ इसमें क्या है 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ, सेम साइज। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, दिस व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, कि जो आपकी इमेज का साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इन नेचर। तो ये जो +1 का मतलब आपको बस ये देखना है, देखो जो मैग्नीट्यूड है ना ये वाला, ये मैग्नीट्यूड बताता है आपको साइज के बारे में, ये बताता है साइज के बारे में, जो ये है ना प्लस और माइनस, ये बताता है आपको नेचर के बारे में। नेचर क्या, वर्चुअल और इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये दो चीजें नेचर में आती हैं, और आपका साइज आपको पता है स्मॉल है, लार्ज है या सेम साइज है। क्लियर द पॉइंट। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसका मतलब ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ना ये रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, और हमने लास्ट में ही किया था कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ से f कैसे निकालेंगे, हमें पता है r इज इक्वल टू 2f, तो यहाँ से f किसके इक्वल आ जाएगा, f इज r/2, तो 30/2 इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, v, कि हमारे पास जो v है v की वैल्यू क्या आएगी, निकालो, सारी चीजें गिवन है हमें। क्या है आपके पास, मिरर, तो मिरर फॉर्मूले का यूज करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, 1/v इज इक्वल टू 1/f, f इज 15 माइनस 1/u माइनस 20, दिस इज 1/15 प्लस 1/20, तो हमारे पास 1/v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 प्लस 3 7/60, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60/7, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। जो हमारा v है दैट इज पॉजिटिव एंड इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 8.6 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। अगर इस फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, देखो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर फॉर्मूला ने कहा था ना आप एक मिरर फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसीलिए मैं बार बार वही चीजें बता रही हूँ कि भाई अगर फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आएगा। देखो हमें पता हो जाता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, इसीलिए मैं उसी चीज के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ। माइनस v 8.6 बाई u इज -20, तो इट विल बी 86/200, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, v is 8.6 सेंटीमीटर by u, what is value of u is -20, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.43, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 43 इज 0.43, तो m की वैल्यू हमारे पास आई 0.43 m, तो m हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव है इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और मैग्नीट्यूड कैसा है 0.3 मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 है इसका मतलब कैसी है, स्मॉल इन साइज, तो साइज कैसा हुआ, स्मॉल, नेचर कैसा हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आप हाइट निकालना चाहते हो ऑब्जेक्ट की तो वो भी आप यहां से निकाल सकते हो,
हाइट कैसे निकालेंगे? एम किसके इक्वल होता है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी? हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 5, और ये कितनी है? 0.43 HI/5। तो HI हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.43 इंटू 5। दिस इज 2.15 और अप्रोक्सीमेटली 2.2 सेंटीमीटर। तो आपको वही फॉर्मूले हैं जो हम लास्ट मिरर से करते आ रहे हैं। तो आपको बस यही मिरर फॉर्मूला याद रखना है, लेंस फॉर्मूला याद रखना है और मैग्निफिकेशन याद रखनी है। आप सभी चीजें निकाल सकते हैं। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया, पहले तो आपका सबसे जब भी आप किसी न्यूमेरिकल को देखो तो वो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, तो आपका मेन चीज क्या है? गलती कहाँ होती है? मैं बार बार उसी चीज पे फोकस करती हूँ कि गलती कहाँ होती है। सबसे पहले आपको जब भी आप कुछ पढ़ो, आपको लिख लेना है अलग से ब्रैकेट में कि आपको दिया क्या है। कनकेव मिरर दिया है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉनकेव लेंस दिया, क्या दिया है, सबसे पहले आप उसको लिख लो। आपको यू के ऊपर ध्यान नहीं देना, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। यू हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा। जो भी कंडीशंस आपको दी जाती है उन सब में यू नेगेटिव ही है। ठीक है, नेगेटिव ही होगा। और आपको फिर ध्यान देना है कि आपके पास कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फोकल लेंथ लिखनी है। देखो हम गलती हमें ये मिरर फॉर्मूला भी याद रह जाता है, पर हम कई बार फोकल लेंथ में गलती करते हैं कि भी किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव होगी। वो आपको याद करनी ही करनी है। और फिर आपको अगर मिरर फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो ऑटोमेटिक आपको लेंस फॉर्मूला याद आ जाएगा और आपको दोनों की मैग्निफिकेशन अपने आप से याद आ जाएंगी। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव होगा। अगर लेंस फॉर्मूले में यहाँ, अगर मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव, अगर लेंस फॉर्मूले में नेगेटिव है तो उसकी मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिक से याद आ जाएंगी, आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। An object of size 7 centimeter. An object of size 7 centimeter. Object size is placed 27 centimeter in front of a concave mirror. U. U is minus 27 centimeter. और फोकल लेंथ, कौन सा लेंस दे रखा है आपको? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव, माइनस 18 सेंटीमीटर। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस? स्क्रीन कहाँ रखते हैं हम? बताओ स्क्रीन को कहाँ रखेंगे? स्क्रीन हम रखेंगे जहां पर आपकी इमेज बनेगी। इसका मतलब आपको वी निकालना है। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको मिरर दे रखा है तो हम मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 18 माइनस 1/u माइनस 27। तो माइनस 1/18 प्लस 1/27, तो 54 माइनस 3 प्लस 2, तो माइनस 1/54। तो जो हमारे पास v की वैल्यू है, v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? माइनस 54 सेंटीमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज। तो आप कहाँ पर स्क्रीन रखोगे? स्क्रीन कहाँ पर रखेंगे हम? 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। और इमेज कहाँ पर बनेगी? स्क्रीन पे बनेगी। तो स्क्रीन तभी तो बनेगी जब स्क्रीन इतने डिस्टेंस पर होगी। अगर किसी और डिस्टेंस पर होगी तो देखो इमेज तो आपको किसी और डिस्टेंस पर भी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनती है, नहीं। आप लैब में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा आपकी इमेज तो और डिस्टेंस पे भी बनती है, बट वो शार्प नहीं होती, वो क्लियर नहीं होती। क्लियर इसी डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कैसी बनेगी? क्लियर और शार्प इमेज। ये हमारा वी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? साइज। साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एम इज हाइट ऑफ इमेज, height of object, height of object is 7 by minus v by u minus vh minus 54 by u is minus 27, so this is minus 2।
एच आई इज -2 × 7, तो हाइट ऑफ इमेज इज -14 cm. तो दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, -14 cm. What is this minus sign? It minus means inverted, उल्टी. So this is real and inverted. तो हमारी इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड. अब आप देखो हाइट ऑफ इमेज कैसी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 cm, बन कितने की रही है? 14 की. तो मतलब साइज कितना है, क्या है हमारा? बड़ा है. ठीक है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है आपकी? 2, ट्वाइस. जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उससे डबल किसका है? इमेज का है. क्लियर द पॉइंट. तो हमें कितने भी न्यूमेरिकल कर ले, सिर्फ हमें यही इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर. देखो यहां पर हमें ना पावर दे रखी है, पावर इज -2 डायोप्टर. लेंस की पावर दे रखी है. अब मुझे बताओ, मैंने बताया था ना कल पावर के बारे में भी, फोकल लेंथ के बारे में भी, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर एंड व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस. सबसे पहले तो हम यहाँ से बताएंगे कि हमारे पास ये लेंस कौन सा है अगर पावर हमारी नेगेटिव है तो. देखो कॉन्वेक्स की तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की. concave lens and concave mirror both have negative focal length and convex have positive. ये तो बहुत इजी है लर्न करना भी. ठीक है ना, जो कॉनकेव लेंस होता है और कॉनकेव मिरर, दोनों की क्या होती है? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. अब देखो P इज इक्वल टू 1/f, तो F क्या होगा? 1/p होगा. तो F किसके इक्वल आ जाएगी? 1/p. पावर इज -2, तो -0.5. और मैंने बताया था डायोप्टर कब आती है? जब हमारी फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में हो. तो हम जब 1 बाय डायोप्टर करेंगे तो वो किस में आएगी? मीटर में आएगी. तो डायोप्टर आती ही तब है जब हमारी फोकल लेंथ किस में हो? मीटर में हो. तो यहाँ पर यूनिट क्या रहेगी? 0.5 मीटर. तो समझ में आया? तो आपकी जो फोकल लेंथ है दैट इज 0.5 मीटर. और ये किस टाइप का लेंस है? कॉनकेव लेंस है. A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopter. ठीक है ना, तो क्या है? डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ कोरेक्टिव लेंस. कोरेक्टिव लेंस है जिसकी पावर इतनी है, P इज इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर. तो अब प्लस है तो इसका मतलब कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस. देखो ऊपर हमने बताया ना कॉनकेव लेंस है हमारे पास. ठीक है, अब यहाँ पर कैसा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा हमारे पास. अब बताओ हम कैसे निकालेंगे वट फाइंड द फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी इसकी? फोकल लेंथ F इज इक्वल टू 1/p. तो 1/1.5, 10/50. तो बताओ क्या आएगी? इट विल बी 0.66, कितना भी चलो, 66667. दिस विल बी फोकल लेंथ इन मीटर्स. अगर हम सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो इट विल बी 66.67 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल. P इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/p. तो जो P है वो 1/f के इक्वल होता है, तो F उसका रिवर्स 1/p हो जाएगा. ये पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है. दोनों अगर F पॉजिटिव है, P भी पॉजिटिव, P पॉजिटिव तो F पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस. अब उन्होंने क्या पूछा है? इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? मुझे बताओ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? दैट इज कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस. तो हमारा जो ये लेंस है वो कैसा है? कन्वर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर? ओके, दिस वाज द लास्ट न्यूमेरिकल.
ऑफ दिस चैप्टर। तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर स्टडी किए, मीन्स ऑलमोस्ट सारे ही न्यूमेरिकल्स हमने स्टडी किए हैं एनसीईआरटी के, हमने कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा। तो हमने सभी के अंदर हमने क्या पाया, सिर्फ हमारे लिए लर्न करने की चीज क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। तो मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ इस चैप्टर के। फर्स्ट, इमेज फॉर्मेशन, और मेनली आपको इमेज फॉर्मेशन किस किस की करनी है, एक कॉनकेव की, कॉनकेव मिरर की करनी है, और कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो इनकी अगर आपको इमेज फॉर्मेशन याद है ना, तो आपको ये लगा लो सारी चीजें आ गई, आपके न्यूमेरिकल्स भी हाफ हो जाएंगे। अगर आपको ये पता जाए, आपको यही पता चल गया कि आपका ये फोकल लेंथ ये, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हो, तो आपका आंसर कहाँ आएगा, आपको निकालने से पहले ही पता लग जाएगा कि आंसर क्या आना चाहिए। सेकंड चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, मिरर फॉर्मूला। थर्ड, मैग्निफिकेशन। फोर्थ, लेंस फॉर्मूला। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ, कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो अभी भी मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ आपको। आपको एक चीज मैंने आपको जब भी एक ट्रिक बताई थी कि सिर्फ आपको जब याद करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। जब अगर आपको मिरर फॉर्मूला याद हो गया तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपको मिरर फॉर्मूला याद हो गया तो लेंस फॉर्मूला अपने आप पता लग जाएगा। अगर मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस है तो लेंस फॉर्मूले में आएगा माइनस। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। अगर आपका ये पॉजिटिव है तो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी पॉजिटिव। बस, फॉर्मूले में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद करना। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में भी कुछ याद नहीं करना इमेज में, आप दोनों की सेम है। दोनों में कितनी इमेजेस बनती हैं, 6 इमेजेस बनती हैं, जिसमें से जो 5 इमेजेस हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। सिर्फ एक स्पेशल केस होता है हमारे पास, और वो स्पेशल केस होता है फोकस और पोल के बीच का, जब जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी बताई है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर दैट इज इन्फिनिटी। तो इसीलिए उस केस में सारी जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती हैं। क्लियर? तो आपको सारी चीजें यहाँ से याद यही रखनी है कि बी मिरर फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको जो चैप्टर, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। तो बच्चों, हमने यहाँ पर अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है। तो आप जब भी चैप्टर की वीडियोस देखें तो स्टार्टिंग से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।